हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करेंगे आप सब एकदम बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम शानदार तरीकों से एकदम मन लगा करके आप लोग कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया है ना आप लोग? जल्दी से बताइए, आप लोग जल्दी से आप लोग जुड़ जाएंगे क्लास में और आप लोग बताएंगे एकदम बढ़िया है ना आप लोग। और बाबू एक बच्चे पूछ रहे हैं सर नोट्स नहीं मिला है। बाबू देखो, नोट्स का कवर पेज आ गया है, देख लो आप सामने में, देखो मैथ का नोट्स का कवर पेज आ गया है। हमने कल भी बोला है संतोष जी को, जो टेक्निकल टीम वाले हैं, उनको हम कल भी बोले हैं कि संतोष जी मैथ का नोट्स के लिए बच्चे बहुत बोल रहे हैं, आज अपलोड काहे नहीं करते हैं आप? तो बोले कि सर कवर पेज नहीं आया है इसीलिए अपलोड नहीं हो रहा है। बाबू कवर पेज आ गया है, आज आज शाम तक आप लोग को अपलोड करवा दिया जाएगा, ठीक ना? तो इसके लिए आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक ना? सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और कवर पेज आ गया है तो आप लोग को सामने नोट्स मिल जाएगा मैथ का, त्रिकोणमिति का, और हाइट एंड डिस्टेंस का भी हम नोट्स दे देंगे। और स्टडी मटेरियल जहां तक की बात है वो भी आप लोग को मिल जाएगा 1 से 2 दिन के अंदर, ठीक है? चलिए तो क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं बाबू। जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ेंगे और इसके बाद आज का सवाल हम लोग करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई एवं दूरी का सवाल होगा बाबू। और आज आप लोग का हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई एवं दूरी का छठा क्लास है, जिसको हम लोग एक भाषा में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग भी बोलते हैं, ठीक ना? दूसरा भाषा में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग भी बोलते हैं ऊंचाई एवं दूरी को। तो आज इसका छठा क्लास है बाबू। और आज हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन से आगे करेंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जल्दी 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 आप लोग कमेंट करेंगे बाबू, कितने नंबर क्वेश्चन से हम लोग आगे करेंगे। तो तब तक हम सभी बच्चे का नाम ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित कुमार जी, मुस्कान, काजल, विशाल, संतोष, मनीषा, इसके बाद समीर, गोल्डन, निशा, पप्पू, राजीव, हिमांशु, काजल, अनुराग, प्रिंस, निशी, अनुराग, राजू, अभिषेक, नितिन, संतोष, अनीश, आदित्य, इसके बाद वंदना, नेहा, स्टडी बॉय, कुशवाहा, हरीश, और इसके बाद रजनीश, आशीष कुमार, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सभी बच्चे का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं, ठीक ना? तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ेंगे और क्लास का आनंद लेंगे और बाबू और सवाल को बनाने का प्रयास करेंगे। और आज हमारे ख्याल से जो सवाल होगा मैथ का 9वां नंबर चैप्टर का, आज सवाल होगा 11वां सवाल होगा। क्या सही हम बोल रहे हैं क्या? जल्दी से बताओ आप लोग कमेंट करके। क्या बाबू हम सही बोल रहे हैं ना? आज 11वां नंबर सवाल होगा। तो जल्दी से बाबू हम लोग 11वां नंबर सवाल पे आते हैं। और 11वां नंबर सवाल आपके सामने, 10 तक हम करवा दिए थे बाबू पिछले क्लास में, और आज आप लोग का 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। सर जी टॉपर कैसे बने? बाबू टॉपर बनने के लिए आपको अभी से मेहनत करना पड़ेगा, ठीक ना? हम जैसे जैसे आपको बताते हैं वैसे वैसे आप क्लास कीजिए और इसके बाद क्लास को रिवीजन कीजिए। जितना रिवीजन करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना सब्जेक्ट की तैयारी आपका शानदार होगा, जानदार होगा, मजेदार होगा, और उतना सब्जेक्ट आपका क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रांग अगर सब्जेक्ट को आप करते हैं तभी जाके आप टॉपर बन सकते हैं बाबू, ठीक ना? तो टॉपर बनने के लिए आपको रात दिन एक करके पढ़ना पड़ेगा। अभी से अगर आप 5 से 6 घंटा भी पढ़ते, बाद में 10 घंटा 12 घंटा स्टडी करिएगा। अभी से एग्जाम टाइम में 10 से 12 घंटा पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी से कम 5 से 7 घंटा जरूर पढ़िए आप लोग, ठीक ना? अगर आपको टॉपर बनना है तो। चलिए बाबू आते हैं हम लोग क्लास में, आते प्रिंस सर का क्लास बाबू आज से होगा, मुकेश यादव जी। आइए इस सवाल को हम लोग बनाएंगे बाबू। सवाल कहता है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है बाबू। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है बाबू। तो कहता है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ए बाबू ध्यान से सुना, एकदम ध्यान पूर्वक सुनना। यहाँ पे सवाल क्या है? सवाल है बाबू, एक नहर है। तो नहर कैसा होगा, कहाँ होगा नहर? आपके साथ नहर जो होता है वह धरती पर होता है। आप लोग गांव में देखे होंगे, आप लोग के गांव में जो बाबू नहर होगा, नदी होगा, वो कहाँ होता है? तो धरती पर होता है। आसमान में थोड़ी होता है, धरती पर होता है। कहाँ होता है? धरती पर होता है। तो ये बाबू आपका हो गया नहर, ये हो गया नहर। इसके बाद देखो नहर का बाबू ये एक किनारा हो गया और ये नहर का हो गया दूसरा किनारा। आइए अब कहता है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर अस्त खड़ा है। इसका मतलब क्या है बाबू? ऊर्ध्वाधर खड़ा है मतलब लंबवत खड़ा है। मतलब बाबू एक तट मान लेते, इस तट पर एक टीवी टावर है बाबू, और टावर होगा तो बाबू क्या होगा? लंबवत खड़ा होगा, ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है? खड़ा है। अब देखो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, ए बाबू ये टावर हो गया और टावर के सामने मान लेते हैं ये नहर है, और नहर का ये एक क्या है बाबू? बिंदु है, और इसका एक तट ये हो गया, दूसरा तट क्या होगा? ये होगा। नहर का एक तट ये होगा बाबू, एक तट नहर का ये वाला पॉइंट होगा, और दूसरा तट नहर का जो होगा वो आपका ये वाला पॉइंट होगा। अब सवाल में कहता है, एक नहर के एक तट पर, मतलब एक तट ये हो गया, एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो टीवी टावर को खड़ा कर दिए, फिर कहता है टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने बाबू, सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, बाबू दूसरा तट ये हो गया, और यहां पे एक बिंदु मान लेते हैं ये हम ले लिए, ये एक बिंदु हो गया, ठीक है? इस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बाबू? 60 है। ए बाबू ध्यान देना,
इस बिंदु से टावर का शिखर का, ये शिखर टावर का हो गया, तो टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है? आप कहेंगे सर उन्नयन कोण है 60। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे बाबू, यहाँ पे हम लोग का उन्नयन कोण कितना बन जाएगा? उन्नयन कोण हम लोग का बन जाएगा 30 नहीं 60 बनेगा। कितना बनेगा बाबू? 60 डिग्री बनेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हैं। कहता है इसी तट पर, मतलब इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, ए बाबू ध्यान दो, इस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो मान लेते हैं 20 मीटर दूर, यहां से यहां तक का दूरी मान लेते हैं 20 मीटर है बाबू। इस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो 20 मीटर दूर मान लेते हैं यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक, यहां से लेकर और यहां तक का दूरी बाबू ध्यान से सुनना, यहां से लेकर यहां तक का दूरी जो है बाबू वो कितना है? 20 मीटर है। अब ध्यान दो, कहता है इसी तट पर, मतलब इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर बाबू, इस बिंदु से 20 मीटर दूर मान लेते यहां तक, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बाबू? 30 है। ए बाबू ध्यान दो, यहां से 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु हो गया, और इस बिंदु को हम पाद से मिला दिए बाबू इस प्रकार से, तो ये पाद से मिल गया, मतलब इसी से मिला, और इस बिंदु से बाबू इस शिखर का उन्नयन कोण कितना बताया जा रहा है? तो कह रहा है कि 30। कितना बाबू? 30। तो इस शिखर से इस बिंदु का उन्नयन कोण कितना बन रहा है बाबू सवाल में? तो 30 बन रहा है, ठीक ना? कितना बन रहा है? 30 बन रहा है। तो ये आपका 30 हो जाएगा। अब देखो कहता है, अब कहता है बाबू टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये बाबू यहां से लेकर यहां तक आपका क्या होगा? नहर होगा। यहां से लेकर यहां तक आपका क्या है? नहर है। मतलब ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है बाबू, ये आपका क्या है? नहर है। ठीक है, यहां पे आइए, इसका एक नाम रखते बाबू ए बी सी और डी। कोई दिक्कत? जल्दी से बोलो। फिगर समझ में नहीं आया? चलो अमित कुमार जी फिर से फिगर आपको हम समझाते हैं। फिर से यहाँ पे एक बार फिगर समझिए। देखिए यहाँ एक, ये क्या है? नहर है। देखो ध्यान से, ये नहर हो गया, देखो ध्यान से समझो, ये नहर हो गया। और नहर का बाबू अगर नहर की बात करेंगे तो ये वाला पॉइंट एक तट होगा, और ये वाला पॉइंट जो होगा ये दूसरा तट होगा। इस तट पर क्या है? एक टावर है बाबू खड़ा। इस तट पर, पहला वाला तट पर एक टावर क्या है बाबू? खड़ा है। खड़ा कर दिया टावर। अब टावर का बाबू इस पॉइंट से उन्नयन कोण कितना दिया गया सवाल में? इस पॉइंट से, मतलब टावर के सामने दूसरा तट, ये तट हो गया, और इस तट के इस पॉइंट से बाबू इसके शिखर का उन्नयन कोण दिया गया सवाल में। कितना दिया गया है? आप कहेंगे सर इसका दिया गया उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया। ये 60 डिग्री है बाबू। कहता है फिर क्या कहता है? इसी तट से 20 मीटर दूर, मतलब यहां से बाबू 20 मीटर दूर, मान लेते 20 मीटर दूर हम लोग यहां पर आ गए, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? तो बाबू 20 मीटर है। 20 मीटर है। और कहता है बाबू इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु, ये टावर जो है बाबू ना, ये टावर को मीनार ही बोला गया है, इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा। ये बाबू इस बिंदु को टावर, मतलब टावर कहिए चाहे मीनार कहिए बाबू, बात बराबर है। टीबी टावर या मीनार, बात बराबर है बाबू। तो ये टीबी टावर के पाद बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु, तो यही वाला बिंदु ना स्थित होगा बाबू। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 20 है, तो यही वाला ना बिंदु होगा। और कहता है टावर के शिखर से उन्नयन कोण कितना है बाबू? 30 है। मतलब यहां से यहां तक का, मतलब यहां से यहां जो मिलाने वाली रेखा होगा बाबू, इस दोनों पॉइंट को, मतलब शिखर वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो है, यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना रही है? मतलब 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया। अब आया समझ में? एक बार आया समझ में तो बाबू जल्दी से कमेंट करो, इसके बाद हम बताते हैं। फिगर बाबू आपको इसी प्रकार बनाना है, ठीक ना? जल्दी से आप बताओ समझ में आपको आया कि नहीं आया? समझ में आया? ध्यान से समझ में आया? जल्दी से बताओ समझ में आया? सवाल को बनाया जाए अब। चलो हम सवाल को सॉल्व करते बाबू, फिर एक बार आप लोग को समझाएंगे फिगर कैसे हम बनाए हैं, आगे फिर एक बार आपको हम समझाएंगे, ठीक ना? चलो आ जाओ, पहले हम लोग सवाल को बनाते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना बाबू? तो नहर की चौड़ाई, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई, और टावर की ऊंचाई निकालना बाबू। देखो ध्यान से, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना की बाबू टावर की ऊंचाई बराबर मान लेते हैं बाबू हम लोग टावर की ऊंचाई बराबर हम लोग मान लेते हैं बाबू x मीटर। कोई दिक्कत? इसकी ऊंचाई को हमने मान लिया बाबू कितना? x मीटर मान लिया। कोई दिक्कत? ये बाबू ध्यान से सुनना, फिर एक बार समझाएगा, ठीक ना? यहां तक ध्यान से समझो। माना कि टावर की ऊंचाई हमने माना बाबू x मीटर, और नहर की चौड़ाई आपका बाबू BC है, तो BC को हम लोग मान लेते हैं y मीटर, तथा नहर की चौड़ाई बाबू BC बराबर मान लेते हैं हम लोग y मीटर। कोई दिक्कत नहीं। ए बाबू ध्यान से देखना, यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहा है बाबू, एगो ABC और दूसरा ABD बन रहा है बाबू। दो समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, तो दोनों समकोण त्रिभुज में हम लोग बात करेंगे। ये हमारा x, ये हमारा y हो गया। ध्यान से समझो। अब आ जाओ बाबू, सबसे पहले हम लोग छोटका वाला में चलते हैं बाबू। ये वाला छोटका वाला में ABC में, यहाँ पे आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में
क्या लगाएंगे बाबू? 10 लगाएंगे। यहाँ पे कर्ण से कोई मतलब नहीं, लंब आधार से मतलब, तो यहाँ पे लगाएंगे आप 10। छोटका वाला में कितना बाबू? ये छोटका वाला त्रिभुज में कितना बन रहा है बाबू? यहाँ पे एंगल यूनियन कोण तो 60 बन रहा है, तो यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा बराबर। इसके बाद 10 के लिए फार्मूला लगाएंगे बाबू लंब बटा क्या लगाएंगे बाबू? आधार लगाएंगे। ए बाबू ध्यान से सुनना, यहाँ पे 10 60 का मान कितना? तो √3, और यहाँ पे लंब बटा आधार बाबू ध्यान दो, यहाँ पे लंब बटा आधार, लंब यहाँ पे x है बाबू और आधार कितना है? y है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे √3y बराबर हम लोग का हो जाएगा बाबू x। इसको हम लोग समीकरण मान लेंगे 1 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण क्या मान लेंगे बाबू? 1 मान लेंगे। ए बाबू ध्यान से सुनना, हमारे नूनू एकदम ध्यान से सुनते रहना। अब देखो ध्यान से, अब बड़का वाला ट्रायंगल में चल बाबू, बड़का वाला ट्रायंगल में मतलब यहाँ पे लिखो त्रिभुज ABD में, ABD में भी आपको 10 लगाना है, कर्ण से कोई मतलब नहीं बाबू। तो लंब ये बाबू आधार, तो यहाँ पे लगाएंगे 10 और एंगल कितना बड़का वाला में बन रहा बाबू? यहाँ पे यूनियन कोण 30, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 30 डिग्री बराबर में लंब बटा आधार। 10 है तो बाबू लंब बटा आधार, और इसका मान होता है बाबू 1 बटा √3। लंब यहाँ पे x है और आधार कितना है? जल्दी से कमेंट करो बाबू, आधार कितना है? यहां से यहां तक का लंबाई कितना? आप कहेंगे सर यहां से यहां तक का लंबाई x है और यहां से यहां तक का लंबाई 20 मीटर है, तो सॉरी यहां से यहां तक का लंबाई y मीटर है, और यहां से यहां तक का लंबाई y मीटर, और यहां से यहां तक का लंबाई बाबू 20 मीटर है, तो यहां से यहां तक का कुल लंबाई कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर y + 20 हो जाएगा, तो बाबू आधार यहां पे हो जाएगा y + कितना? 20 हो जाएगा। समझ में आया? आधार कितना होगा? y + हो जाएगा 20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो हम लोग का यहां पे हो जाएगा √3x बराबर √3x बराबर बाबू क्या होगा? y + का 20 हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण 2, इसको क्या मान लो? समीकरण 2 मान लो। अब हम लोग चलेंगे बाबू समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से हम लोग लिखेंगे। ए बाबू ध्यान से देखो, यहां पे आपको दो चीज निकालना है, x का भी मान निकालना है और y का भी मान बाबू निकालना है। मतलब टावर की ऊंचाई भी आपको निकालना है और नहर की चौड़ाई भी आपको निकालना है। x और y दोनों का मान निकालना है बाबू। अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 में √3y बराबर x आया है बाबू, √3y बराबर x आया, मतलब x के जगह हम लोग बाबू इतना क्या पुट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप कहेंगे सर समीकरण 2 में हम लोग देखेंगे तो हम लोग x के जगह क्या करते हैं? x के जगह हम लोग लिखते हैं यहाँ पे √3। देख बाबू ध्यान से, √3x के जगह हम लोग लिखते हैं बाबू √3y लिख देते हैं। कोई दिक्कत? क्योंकि समीकरण 1 में √3y बराबर क्या है बाबू? x है, तो x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? √3y लिखेंगे। यहाँ पे x के जगह हम लोग √3y लिख दिए, बराबर में क्या है? y + का 20 है बाबू, ध्यान दो। अब यहां पे क्या करते हैं बाबू? दोनों का गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा, अब बराबर में y + का 20। y वाला को इधर लाएंगे बाबू तो घटेगा, तो 3y में से y घट जाएगा बाबू, बराबर में 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2y बराबर आपका हो जाएगा बाबू 20, तो y बराबर कितना होगा? आप कहेंगे सर 20 बटा 2 होगा, काटेंगे 10 बार में कटेगा, तो y का मान आ गया बाबू कितना? 10 मीटर। y का मान आ गया 10 मीटर आ गया। और यहाँ पे आपको x का भी मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे? समीकरण 1 में आप लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का क्या करेंगे बाबू? मान रख देंगे, रखने पर। ए बाबू सुना, ध्यान से सुनना, समीकरण 1 क्या है? √3y बराबर x है, और बाबू x y का मान इतना आया है, यहां पर रखेंगे हम लोग तो x का मान कितना हो जाएगा? √3 गुना में 10 बाबू, तो 10 √3 मीटर जो होगा ये आपका x का मान हो जाएगा। तो आप लोग लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई बराबर कितना? तो टावर की ऊंचाई बाबू x था और x का मान आया है कितना? आप कहेंगे सर 10 √3 आया है, तो 10 √3 मीटर आपका टावर की ऊंचाई हो जाएगा। और नहर की चौड़ाई कितना होगा? तो नहर की चौड़ाई बाबू y माने थे, तो नहर की चौड़ाई हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा कितना? आप कहेंगे सर 10 मीटर हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा हम लोग का? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ए बाबू सुना, जल्दी से बताओ, समझ में आया? जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे क्या समझ में आप सभी को आया? आज तो बोल दे हिमांशु कुमार जी, नोट्स बाबू मिल जाएगा। हमने कवर पेज बाबू देखो सुबह में कवर पेज आ गया था, हमने कल बहुत डांटे संतोष जी को, टेक्निकल टीम वाले को, और हमने बोला कि देखिए बच्चा शिकायत कर रहे हैं कि नोट्स नहीं मिला अभी तक। हमको बोल रहे बच्चा कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, आप जल्दी से नोट्स को अपलोड कर दीजिए ताकि बच्चा को यकीन हो जाए कि सर सच बोल रहे थे, है ना? चलिए बाबू, चल बाबू यहाँ पे ध्यान दो। अब यहाँ पे आज एक बार फिर से समझना है, यहाँ पे आपको एक बार फिर से समझो। ये बाबू यहाँ से यहाँ तक हमने क्या बनाया? नहर बनाया। ये हमने क्या बनाया बाबू? ये हमने ये नहर बनाया, ये हमने नहर बनाया। पहले को फिगर का समझाते फिर से बना के, ठीक ना? यहाँ पे आ जाओ, फिगर को पहले हम समझाते थे बाबू। ये अपने पास क्या है? नहर है। देखो नहर हो गया ये। अब नहर का ये बाबू पहला तट हो गया, ये आपका दूसरा तट हो गया। पहला तट पे क्या है बाबू? टावर है, खड़ा टावर। इस प्रकार से खड़ा टावर है, खड़ा कर दिया टावर को। अब देख नूनू, अमर एकदम नूनू सुनना ध्यान से,
अब यहाँ पे टावर खड़ा कर दिए। अब टावर का इस बाबू टावर के सामने मतलब दूसरा तट से टावर के शिखर का यूनियन कोड बाबू सवाल में दिया गया कितना 60। तो दूसरा तट से टावर के सामने बाबू इसके सामने ये वाला तट हो गया, मतलब ये पहला तट, इसके सामने ये दूसरा तट, इस तट से बाबू इस शिखर का यूनियन कोड कितना सवाल में दिया गया 60 दिया गया है। यहाँ पे हम लोग 60 बना लेंगे, यहाँ पे हम लोग 60 बना लेंगे। अब कहता है इस तट से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर बाबू, इस तट से 20 मीटर दूर मान लेते हैं, यहां तक आ गए हम लोग 20 मीटर दूर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग का 20 मीटर हो गया। अब इस बिंदु को क्या किया जा रहा है बाबू, इस पाद बिंदु से मिलाया जा रहा है, मतलब इसको इससे हम लोग इस प्रकार मिला देंगे तो मिल जाएगा ना। अब देखो, अब इस बिंदु से बाबू इस शिखर का यूनियन कोण कितना, तो आप कहेंगे सर इस बिंदु से इस शिखर का यूनियन कोण सवाल में दिया गया है 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री दिया गया है। यहां पे हम लोग 30 बना लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे ए बी सी और डी कर देंगे। ये हमारा टावर है, इसकी ऊंचाई को x मान लेंगे। बीसी हमारा नहर है, इसकी लंबाई को हम लोग क्या मान लेंगे, चौड़ाई को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो बाबू अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक बार ये ट्रायंगल में चलेंगे, ABC में चलेंगे, और एक बार ये पूरा बड़का ट्रायंगल में ABD में चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 60 लगाएंगे, ये वाला ट्रायंगल में, ये छोटका वाला में 60 लगाएंगे यूनियन कोड के लिए, और बड़का वाला में बाबू क्या लगाएंगे 30 लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाओ, माना कि टावर की ऊंचाई को हमने x मीटर मान लिया बाबू, तथा नहर की चौड़ाई को हमने y मीटर मान लिया। ध्यान से सुनो, अब बाबू ये वाला ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे यूनियन कोड कितना बन रहा है 60 बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan 60 बराबर बाबू, यहाँ पे कर्ण से कोई मतलब नहीं, लंब आधार से मतलब बाबू। तो tan 60 बराबर लंब बटा आधार, 60 का मान √3 होता है, लंब यहाँ पे x है, आधार y है, x बटा y हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, √3y बराबर x हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक ना। अब देखो बाबू ध्यान से, अब ये बड़का वाला ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे बाबू, ये बड़का वाला में चलेंगे, यहाँ पे यूनियन कोड कितना बन रहा है 30 बन रहा है ना, 30 बन रहा है। इसका नाम ABD है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD में। और यहाँ पर भी बाबू ये कर्ण से कोई मतलब नहीं है, ये लंब से और ये आधार से मतलब है बाबू, क्योंकि लंब आधार हमारे पास है बाबू, लंब आधार से मतलब, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे 10 लगाएंगे 30 और लंब बटा आधार, यहाँ पे लंब कितना है बाबू x है, और आधार कितना, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आधार है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लंबाई क्या है आधार है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम लोग y प्लस क्या बोलेंगे 20 बोलेंगे, तो y प्लस 20 कर दिए आधार की जगह। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो हम लोग का क्या हो जाएगा √3x बराबर हो जाएगा y प्लस का 20। ए बाबू समीकरण 1 में √3x बराबर y आया था बाबू, सॉरी √3y बराबर x आया था समीकरण 1 में। तो हम लोग x के स्थान पे बाबू √3y रख देंगे। x के स्थान पे यहाँ पे हम क्या किए √3y रख दिए, समीकरण 1 तथा 2 से चले हैं। x की जगह हम लोग इतना रख दिए बाबू, क्योंकि x के बराबर इतना है, तो x की जगह हम लोग इतना रख दिए। अब यहाँ पे गुना किए, √3 गुना √3 3 हो गया, y था बाबू गुना में तो y हो गया, और इधर आपका क्या था y प्लस 20 था, तो y प्लस 20 कर दिए। अब लिख दिए यहाँ पे, अब इसको इधर लाएंगे बाबू तो क्या होगा 3y माइनस y हो जाएगा बराबर में 20। तो यहाँ से 2y बचेगा, 2y बराबर 20 हो जाएगा, y बराबर 20 बटा 2 हो जाएगा, काटेंगे 10 बार में कटेगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान आपका 10 हो जाएगा। और समीकरण 1 में y का मान रख देंगे तो बाबू यहाँ से x का मान आ जाएगा, क्योंकि समीकरण 1 हम लोग के पास क्या था √3y बराबर x था, और यहाँ पे y का मान 10 आया है, तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे हम लोग, तो हम लोग का x का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 10√3 मीटर आ जाएगा। समझ में आया बाबू, तो x का मान आ गया 10√3 मीटर आ गया, और y का मान 10 आ गया। और ये 10 जो होगा, y का जो मान होगा यही आपका नदी का चौड़ाई होगा, और x का जो मान है बाबू 10√3 ये आपका टावर का क्या है ऊंचाई है। अब आया समझ में। और इस क्वेश्चन को बाबू 1-2 बार जरूर बनाना, ठीक ना, बिल्कुल आ जाएगा बाबू, ऐसा कोई सवाल नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। कोशिश तो करो, कोशिश करने वाला का कभी हार नहीं होता बाबू, ठीक ना, कोशिश करने वाला का कभी हार ही नहीं होता है, ठीक ना। चलिए बाबू क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम सवाल को देखिए टकटकी लगा के, और फिगर बनाना अगर सीख लिया ना बाबू तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल बिल्कुल आसान है। 10 के जगह कॉट बिल्कुल लगा सकते हैं, कॉट क्यों लगा सकते हैं, बिल्कुल वही आंसर आएगा, 10 के जगह कॉट लगा लीजिए, वही आंसर आपका आएगा, ठीक ना। चलिए चलिए थोड़ा स्लो में समझाएं, चलिए कोई बात नहीं, आइए बाबू यहां पे आ जाइए। कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण 60 है। बाबू ध्यान से सुनना, हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको तन्या कुमारी बाबू फिर से एक बार समझा देंगे, ठीक ना। चलो हमने आपको क्या बताया था, हमने ये बताया था कि भवन से हमेशा टावर हो चाहे मीनार हो, भवन से क्या होता है बड़ा होता है, ठीक ना, बड़ा होता है। अमित कुमार जी फिर से हम समझा देंगे, ठीक ना। चलो अब यहाँ पे आइए बाबू, यहाँ पे एक भवन है, क्या है एक भवन है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक भवन है, ये भवन बना लिया हम लोग, भवन क्या होता है खड़ा होता है, भवन बना लिए। और एक क्या है बाबू केबल टावर, केबल क्या है, एक केबल क्या है बाबू टावर है, केबल टावर, केबल का टावर है, एक केबल क्या है टावर है। आ जाओ, ये हो गया बाबू केबल टावर, आमने सामने बनाइए, आमने सामने हमेशा बनाइएगा, 2 चित्र कर दिया रहेगा तो बाबू 2 फिगर की बात करेगा तो आमने सामने हमेशा बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। ये हम लोग का हो गया बाबू क्या, ये हम लोग का हो गया केबल टावर, ये हम लोग का हो गया, ध्यान से सुनिएगा,
ये हम लोग का हो गया बाबू केबल टावर, ये हम लोग का हो गया केबल टावर, ठीक है, ध्यान दो। और ये हम लोग का हो गया भवन। आप देखो सवाल में क्या कहता है, ये बाबू भूमि होगा, नीचे क्या होगा, भूमि होगा, क्योंकि दोनों जो है बाबू भूमि पर खड़ा होगा, दोनों क्या होगा, भूमि पर खड़ा होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, चलो, दोनों क्या होगा, भूमि पर खड़ा होगा। ये हम लोग का भूमि हो गया, ये भवन हो गया, ये हम लोग का केबल टावर हो गया। आप देखो क्या कहता है, कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन। बाबू भवन की जो ऊंचाई है वो 7 मीटर सवाल में दिया गया है। कहता है भवन के शिखर से, ए बाबू ध्यान दो, भवन के शिखर, ये हो गया भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण कितना है बाबू, 60। ए बाबू भवन के शिखर से केबल टावर, ये केबल टावर का शिखर हो गया, इसका इसके मतलब इसके भवन के शिखर से इस केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बाबू, उन्नयन कोण यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री है। तो बाबू यहाँ पे उन्नयन कोण हम लोग कैसे बनाएंगे, इससे इसका उन्नयन कोण 60 है, तो इसके सामने एक रेखा हम लोग गुजारेंगे और यहाँ पे हम लोग का बाबू उन्नयन कोण कितना बन जाएगा, उन्नयन कोण हम लोग का 60 डिग्री बन जाएगा। कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं सर। ये हो गया भवन, ये हो गया टावर, ध्यान से सुनो बाबू, ये भवन हो गया, ये हम लोग का केबल टावर हो गया, और ये जमीन पर होगा बाबू, दोनों जमीन पर होगा, तो ये जमीन बना लिया हम लोग। अब देखो केबल टावर का जो शिखर है बाबू, भवन के शिखर के साथ उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। मतलब भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना बाबू, 60 है। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का उन्नयन कोण क्या है बाबू, उन्नयन कोण कितना है, तो 60 है। अब सुनो ध्यान से, अब कहता है इसके पाद, पाद कहने का मतलब किसके, तो बाबू इसके जस्ट बगल में, मतलब टावर के शिखर, मतलब टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60, और यहाँ पे इसके मतलब टावर के, इसके इसका कहने का मतलब यहाँ पे सेंस क्या है, इसके मतलब जो बगल में होगा, बगल में कौन है, टावर है, मतलब टावर के बाबू पाद का, मतलब इस शिखर से टावर के पाद का अवनमन कोण दिया गया है 45। ध्यान से सुनना रे बाबू, ध्यान से सुनना। देखो सवाल में क्या कहता है, ध्यान से सुनो, सवाल में क्या कहता है, ध्यान से सुनो। 7 मीटर, 7 मीटर क्या है, ऊंचा एक भवन है बाबू, जिसके शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 है। फिर कहता है आगे इसके पाद, इसके पाद कहने का मतलब टावर के पाद, केबल टावर के पाद, मतलब केबल टावर के पाद बाबू, केबल टावर के पाद, तो पाद बिंदु नीचे होगा। अब देखो इसके पाद से इसके शिखर का अवनमन कोण कहता है बाबू, अवनमन कोण कितना, आप कहेंगे सर इसके पाद से इसके शिखर का अवनमन कोण कह रहा है कितना है, 45 डिग्री है। तो यहां पे बाबू अवनमन कोण कहां बनेगा, यहां पे अवनमन कोण बनेगा, और ये हमारा क्या होगा, 45 डिग्री होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, समझ में आया। देखो इस भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण बाबू, उन्नयन कोण नीचे बनेगा, यहाँ पे नीचे बन गया, नीचे बन रहा है ना, देखो नीचे बन रहा है ना, इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और इसके शिखर से इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण कितना है, पाद बिंदु बाबू, तो यहाँ पे ऊपर बनेगा। इससे इसको मिलाएंगे तो उन्नयन अवनमन कोण कहां बनेगा, यहाँ पे बनेगा बाबू। इसके सामने से ये रेखा गुजरेगा, और ये बाबू रेखा के साथ अवनमन कोण जो है 45 डिग्री बनेगा। अब क्लियर हुआ, जल्दी से बोलो, एक बार आप लोग कमेंट करो फटाफट। देखो यहाँ पे उन्नयन कोण कितना बनेगा, आप कहेंगे सर उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा 60, इसके शिखर से इसके शिखर का बाबू उन्नयन कोण 60 हो गया, और इसके पाद से, पाद बिंदु से इसके शिखर का अवनमन कोण कितना, आप कहेंगे सर अवनमन कोण यहां पे बनेगा 45। जल्दी से बताओ, अवनमन कोण बताए थे ना आपको बाबू, ये बनता है हम लोग का इस प्रकार अवनमन कोण। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बाबू, नीचे वस्तु को देखता है, तो इसके क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा द्वारा जो कोण बनता है वही अवनमन कोण। क्या इस रूप में नहीं बन रहा, इसको देखो तो ध्यान से, क्या ये लंब हो गया, ये आधार हो गया बाबू, तो क्या ये फिगर नहीं बन रहा, इस टाइप से फिगर नहीं बन रहा, ये वाला देखो तो बन रहा है ना। अवनमन कोण बाबू इस रेखा के साथ इस रेखा का जो अवनमन कोण होगा वो क्या होगा, 45 होगा। समझ में आ गया ना, 45 होगा। आया समझ में कुछ कि नहीं आया, ऐसे समझो आप, ये केबल टावर हो गया, इसके शिखर से उन्नयन कोण 60, और इसके पाद से इस बिंदु से अवनमन कोण कितना है, 45 है। इतना दिमाग में फिट कर लो। इस पॉइंट से देखो ध्यान से, अगर हम आपसे बोले कि इस पॉइंट से, ये वाला पॉइंट से एक वस्तु यहां पे है, एक वस्तु यहां पे है, और एक वस्तु नीचे है। ए बाबू ध्यान देना, नीचे है। ए बाबू जब ऊपर वस्तु को देखेंगे इस पॉइंट से तो क्या बनेगा, कहेंगे सर ऊपर देखेंगे तो बनेगा, इसके सामने से रेखा गुजरेगा, तो ऊपर देख रहे हैं बाबू, मतलब ऊपर देख रहे हैं, यहां से यहां ऊपर दिख रहा है बाबू। इस पॉइंट से जब आप देखेंगे तो ऊपर ना देखेंगे, जब ऊपर देखेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, उन्नयन बनेगा। क्या बनेगा, उन्नयन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी से कमेंट करो आप लोग, बनेगा, जल्दी से बताओ, बनेगा, जल्दी से बताओ। इस पॉइंट से अगर हम लोग ऊपर एक वस्तु है और उन्नयन कोण हम लोग बनाएंगे इस वस्तु का, और सामने से एक रेखा गुजरेगा, ध्यान से सुनो, ये सामने से एक रेखा गुजरेगा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बनेगा, उन्नयन कोण बन जाएगा। क्या बनेगा हम लोग का यहाँ पे, हम लोग का यहाँ पे बनेगा बाबू क्या, उन्नयन कोण बनेगा। क्या बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। समझ में आया, बोलो समझ में आया। और इसी पॉइंट से अगर बाबू, इसी पॉइंट से अगर आपको अवनमन कोण बनाना है तो अवनमन कोण के लिए वस्तु को नीचे रखना पड़ेगा बाबू, और यहां से हम लोग अगर इस वस्तु को देखेंगे बाबू तो नीचे की ओर देखेंगे इस प्रकार से। अब देखो ध्यान से, अब ये सामने से रेखा गुजरा,
सामने से रेखा गुजरा, आप देखो ध्यान से, और यहाँ पे जो बाबू बनेगा आपका कोण, ये क्या बनेगा, इस पॉइंट से यूनियन बनेगा बाबू तो ऊपर बनेगा, और इस पॉइंट से अगर अवनमन बनेगा बनेगा बाबू तो नीचे बनेगा, मतलब यहाँ पे बनेगा। तो ठीक ना, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अवनमन हो जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं आया, समझ में एक बार कमेंट करो। क्या इसी प्रकार से हम नहीं बनाए हैं, देखो तो इसी प्रकार से क्या नहीं बनाए, ये फिगर नहीं आपको मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, रिकॉर्ड क्लास नहीं है बाबू, रिकॉर्ड क्लास नहीं है, ठीक ना। चलो जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ बाबू, समझ में आया, अब आया समझ में। एंगल ऑफ डिप्रेशन बाबू, एंगल ऑफ ये डिप्रेशन हो गया और एंगल ऑफ ये एलिवेशन, आया समझ में। अभी भी नहीं आया, लेकिन मैया क्या बोल रहा है रे, क्या बोल रहा है तुम लोग हैं, ऐसे करेगा रे, ऐसे करेगा तुम लोग, नाटक कर रहा है क्लास में, जल्दी से बोलो नहीं रे भाई, नहीं आया समझ में। अगर ई पॉइंट से बाबू, ई पॉइंट से हम लोग, यहाँ पे एक वस्तु है, ए बाबू ध्यान से देखो ना, ऊपर वस्तु जब रहता है तो इस पॉइंट से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बाबू, क्या बनेगा, यहाँ पे मान लेते हैं एक लड़का है, यहाँ पे एक लड़का है, यहाँ पे एक क्या है, लड़का है, क्या है बाबू, लड़का है, ये हो गया लड़का, ये एक लड़का है बाबू, यहाँ पे एक लड़का है, ठीक ना। और ये लड़का इस वस्तु को देखता है बाबू, तो इस वस्तु द्वारा इस वस्तु को देखता है, तो ये इसका आंख से रेखा निकला और इसका क्षैतिज रेखा बाबू, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यूनियन बनेगा। और जब यही लड़का नीचे एक वस्तु को देखता है बाबू, नीचे एक वस्तु को देखता है, तो इससे ये रेखा निकलेगा, दृष्टि रेखा, और ये क्षैतिज रेखा बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, अवनमन हो जाएगा। आया समझ में, आ गया अब समझ में। चलो अब देखो यहाँ पे आ जाओ, अब आ जाओ यहाँ पे बाबू, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखो तुम लोग फिगर, अब 60 नंबर फिगर बना लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है फिगर आप तुमसे नहीं बनेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुमसे, अरे भाई क्या हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुमसे अब फिगर नहीं बनेगा। तो वही चीज है बाबू, यहाँ पे ये टावर हो गया, केबल टावर, ये भवन है। अब भवन के शिखर बिंदु से केबल टावर का शिखर, केबल टावर का शिखर ऊपर है बाबू, तो यूनियन कोण यही ना बनेगा, इससे ये इस पॉइंट से इस पॉइंट का अगर हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर देखेंगे तो ये रेखा और ये रेखा बाबू गुजरेगा, ये रेखा और ये रेखा होगा गुजरेगा, तो इसके बीच जो कोण बनेगा ये क्या बनेगा, साथ में बनेगा, यूनियन ना बनेगा। और इस पॉइंट से जब हम लोग पाद बिंदु को देखेंगे तो ये रेखा गुजरेगा, ये क्षैतिज रेखा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अवनमन हो जाएगा, ठीक ना। अब आया समझ में, ये क्या हो जाएगा, हम लोग का अवनमन हो जाएगा। अब आ गया समझ में। चलो यहाँ पे ये हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 60 यूनियन और 45 क्या होगा, अवनमन हो जाएगा। ये बाबू हमने आपको बताया है कि अवनमन कोण और यूनियन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ अगर अवनमन बनेगा तो यहाँ क्या बनेगा, यूनियन बनेगा, बनेगा ना। ये दोनों कोण एकांतर बाबू, ये 45, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अब नमन कोण और यूनियन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है बाबू, एकांतर होने के कारण। तो ये अगर 45 होगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। जब दो रेखा पैरेलल होती है बाबू, समांतर हो रहती है, समांतर होती है और एक तिर्यक रेखा काटती है, तो यहाँ पे जो कोण बनता है वही कोण यहाँ पर बनता है, और एकांतर होने के कारण दोनों कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है बाबू। अगर यहाँ पे थीटा बना तो यहाँ पर भी थीटा बनेगा, और ये आपका अवनमन है बाबू, और नीचे यूनियन बनता है, तो अवनमन कोण यूनियन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण 45 यहाँ बनेगा, तो यहाँ पर भी आपका 45 बनेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे इसका नाम देते बाबू, ए बी सी डी और ए बाबू ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बाबू, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको, दो समकोण त्रिभुज, एगो ये वाला ए बी सी वाला और एगो ए डी ई वाला आपको दिख रहा होगा, दो समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक ना। अब आ जाओ यहाँ पे, अब क्या करना है बाबू, आपको यहाँ पे निकालना है क्या, टावर की ऊंचाई निकालना है। तो बाबू ये पूरा टावर हो गया। ए बाबू ध्यान दो, यहाँ पे ये जो आपका ए बी सी डी जो है ये आपका आयत है बाबू, यहाँ पे ये क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। तो बाबू ये जितना लंबाई का होगा, ए बी जितना लंबाई का होगा उतना ही लंबाई का यहाँ पे डीसी हो जाएगा, मतलब इसकी लंबाई का 7 है तो यहाँ पर इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगा, आपका 7 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत नहीं। ए बाबू ध्यान से सुनना, टावर की ऊंचाई निकालना है तो हम यहाँ पे डीसी की लंबाई को मान लेते, डी की लंबाई को हम मान लेते हैं x मीटर। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे माना कि हम लोग करते हैं, माना कि डी की लंबाई बराबर x मीटर बाबू हम लोग मानते हैं, और डी की लंबाई हम x मीटर मान लिए बाबू, और यहाँ पे डीसी 7 हो गया, तो टावर की लंबाई हम लोग का क्या हो जाएगा, 7 + x हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख देंगे, क्योंकि ए बी सी डी एक क्या है बाबू, आयत है, यहाँ पे लिखेंगे एक आयत है, और आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होता है बाबू, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा ए बी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, डीसी हो जाएगा या सी डी लिखिए, तथा हम लोग का हो जाएगा बीसी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो एडी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये बाबू क्या है, ए बी 7 है, तो ये भी आपका डीसी भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हम लोग टावर की अगर ऊंचाई लिखना चाहेंगे, टावर की ऊंचाई बराबर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर
ऊंचाई जो होगा वो हो जाएगा हम लोग का कितना, x प्लस 7 मीटर हो जाएगा। ए बाबू ध्यान से देखना, x प्लस 7 मीटर हो जाएगा। अब क्या करो, एक बार आप एबीसी ट्रायंगल में चलो और एक बार एडीई ट्रायंगल में चलो बाबू, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज एबीसी में बाबू हम लोग पहले चलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, टेन लगाएंगे। कर्ण से कोई मतलब नहीं बाबू, यहाँ पे टेन हम लोग लगाएंगे, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए बाबू, अगर ये आपका क्या है 10 इसमें हम लोग लगाएंगे, तो यहाँ पे यूनियन कोण कितना 45 बन रहा है बाबू। अब नंबर यूनियन आपस में बराबर हो रहा है बाबू, तो ये 45 बन रहा है, तो ये हमारा 45 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे बाबू। और ये अपने पास लंब है, आधार हम लोग निकाल लेंगे, बीसी निकाल लेंगे। यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं बाबू 10 45, 10 45 बराबर लिखेंगे लंब बटा आधार। क्या लिखेंगे बाबू 10 के लिए, लंब बटा आधार लिखेंगे। और 10 45 का मान बाबू 1 होता है। यहाँ पे लंब कितना है बाबू, लंब 7 है, और आधार का नाम क्या है बाबू, बीसी है। क्या है बाबू नाम इसका, बीसी। या आप यहाँ पे बीसी बराबर, यहाँ पे हम लिख देते तथा बीसी बराबर, तथा बीसी बराबर हम लिख देते बाबू वाई मीटर। इस बीसी को मान लीजिए बाबू क्या, आप वाई मीटर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। तो बाबू बीसी के स्थान पे, आधार के स्थान पे क्या लिखेंगे हम लोग, वाई लिखेंगे। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बाबू, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा बाबू। ये वाई बराबर आपका कितना आ जाएगा, 7 मीटर आ जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, y का मान बाबू 7 आ गया। अब इसको मान लो आप समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू आप इस ट्रायंगल में चलो, इस ट्रायंगल में, ए बाबू ध्यान दो, अगर y ये आपका y होगा, एक चीज और देखो ध्यान से, ये अगर y आपका होगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। क्यों, अब ये लिखते हैं BC बराबर AD, क्योंकि ये क्या है आपका आयत है, तो आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर होगा, तो ये भी आपका y हो जाएगा। और y का मान हम लोग कितना निकाल लिए बाबू, 7 मीटर निकाल लिए हैं। y का मान कितना निकाल लिए, 7 मीटर निकाल लिए हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे, त्रिभुज। इस त्रिभुज में तो बाबू एडीई में, एडीई में, और यहां पर भी आपको लगाना पड़ेगा बाबू 10 ही लगाना पड़ेगा, कर्ण से कोई मतलब नहीं, लंब और आधार। अब देखिए बाबू यहाँ पे 10 आप लिखेंगे, 10 कितना, तो यहाँ पे यूनियन 60 बन बाबू, तो 10 60 बराबर लिखेंगे लंब बटा क्या, आधार। लंब बटा क्या लिखेंगे बाबू, आधार लिखेंगे। ये बाबू ध्यान से सुनना, यहाँ पे 60 का मान 10 60 का मान कितना, तो √3। लंब क्या है बाबू, यहाँ पे x है, आधार कितना है, आधार y है, आधार यहाँ पे y है, ठीक ना। या आधार यहाँ पे आप 7 पुट कर सकते हैं, ठीक ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। यहाँ से हो जाएगा √3y बराबर x हो जाएगा, √3y बराबर x हो जाएगा। और इसको मान लो समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण एक तथा दो से बाबू चलेंगे हम लोग, एक तथा दो से हम लोग चलेंगे। तो एक में क्या आया था, y का मान, तो बाबू y का मान अगर हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे √3, y की जगह 7 रख देंगे बाबू, क्योंकि 7 आया था बराबर में x, तो x का मान कितना हो जाएगा, 7 √3 हो जाएगा। x का मान, x का मान कितना होगा, 7 √3 हो जाएगा। टावर की ऊंचाई निकालना बाबू, तो आप लोग लिखेंगे अतः केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई बराबर क्या हम लोग लिए थे, टावर के लिए क्या लिए थे ऊंचाई बाबू, x प्लस क्या लिए थे, x प्लस 7 लिए थे बाबू। क्या लिए थे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लिखे हैं x प्लस 7 मीटर, तो बाबू यहाँ पे x प्लस 7 मीटर केबल का टावर का ऊंचाई है, केबल टावर का ऊंचाई है। और x का मान कितना आया बाबू यहाँ से, तो 7 √3 आया है, अब प्लस में 7, तो बाबू यहाँ पे 7 कॉमन हो जाएगा, तो √3 प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब इतना मीटर जो होगा बाबू, यही क्या हो जाएगा हम लोग का, क्या होगा जल्दी से बताओ क्या होगा। तो आप कहेंगे सर केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगा। आया जल्दी से बताओ, आयुष कुमार जी आंसर आया सभी को, जल्दी से बताओ आंसर आया, सबका आंसर आया। 10 कैसे लगाएंगे बाबू, 10 इसीलिए लगाएंगे ना, हमने आपको बोला था ना कि 10 लगाते हैं हम लोग तब।
आवाज नहीं आ रहा है? सॉरी 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 बाबू सॉरी माइक बंद हो गया था, ठीक ना। चलो यहाँ पे फिर से समझो, फिर से समझो। यहाँ पे देखो बाबू, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो, ये भवन हो गया, ये आपका टावर हो गया, केबल टावर। भवन के शिखर से केबल टावर का शिखर का बाबू, केबल टावर का शिखर का, इस शिखर का यूनियन कोण कितना है, इससे इसको मिलाएंगे और इसके सामने से एक रेखा गुजारेंगे बाबू। यहाँ पे जो कोण बनेगा यही यूनियन कोण होगा। और यूनियन कोण कितना सवाल में दे रखा है, तो 60 डिग्री दे रखा है बाबू, 60 डिग्री दे रखा है। अब इसी पॉइंट से, इसी शिखर से इसके पाद बिंदु का बाबू अवनमन कोण, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे बाबू, ये रेखा गुजरेगा और इसके सामने से ये रेखा गुजरेगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा ये हम लोग का अवनमन कोण होगा। और ये सवाल में कितना दिया गया बाबू, 45 दिया गया, तो यहाँ पे 45 बना देंगे। और अवनमन कोण यूनियन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है बाबू। ये अवनमन होगा तो ये आपका यूनियन होगा यहाँ पे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और यहाँ पे ये बाबू आपका आयत बन रहा है, क्या बन रहा है, आयत। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा क्या होता है बाबू, बराबर होता है। तो ये अगर 7 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। टावर की ऊंचाई आपको निकालना है, तो यहाँ पे बाबू इसकी लंबाई को हमने x मान लिया, डी की लंबाई को हमने x माना, ताकि हमको टावर की यहाँ पे ऊंचाई निकालना है। तो बाबू यहाँ पे हम लोग इतना लंबाई प्लस इतना लंबाई कर देंगे तो टावर की लंबाई निकल जाएगा हम लोग का। तो x प्लस 7 जो होगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, केबल टावर की क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। यही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे, माना कि d बराबर x मीटर, बाबू इसको मान लिए x मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब BC बराबर y मीटर, बाबू BC की लंबाई को हमने क्या माना, y मीटर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पे लिखते हैं त्रिभुज ABCD में, सॉरी त्रिभुज नहीं, क्योंकि ABCD एक आयत है, क्योंकि ABCD क्या है बाबू, एक आयत है। ये आपका क्या है, एक आयत है। तो ये बाबू एक आयत है, तो आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर होगा। यहां पे लिख दिया, इसलिए AB बराबर CD तथा BC बराबर क्या, AD हो गया हमारा। अब देखो ध्यान से, केबल टावर की अगर ऊंचाई बाबू निकालेंगे हम लोग, तो इस दोनों लंबाई को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो केबल टावर की ऊंचाई आ जाएगा, मतलब x प्लस 7 क्या हो जाएगा, केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगा। अब देखो बाबू ध्यान से, अगर हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे बाबू, यहां पुट कर देंगे, तो क्या हम लोग का टावर की ऊंचाई नहीं आ जाएगा, आप लोग कहेंगे यस सर आ जाएगा, टावर की ऊंचाई आ जाएगा। ए बाबू ध्यान से सुनना, पहले हम ये वाला ट्रायंगल में गए हैं, पहले हम ये ट्रायंगल में चलते हैं बाबू। इस ट्रायंगल में हम चलेंगे, यहाँ पे त्रिभुज का नाम है ABC, तो त्रिभुज ABC में लिखेंगे बाबू, यहाँ पे यूनियन को कितना 45 बाबू, यहाँ पे 10 45 बराबर लंब बटा आधार। बाबू यहाँ पे लंब 7 है, आधार का नाम y है बाबू, यहाँ पे 7 बटा y लिखे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बाबू, तो y का मान 7 मीटर हो जाएगा, y का मान कितना 7 मीटर हो जाएगा। अब बाबू ये वाला ट्रायंगल में चलिए, ADE में चलिए, यहाँ पे लिखिए त्रिभुज ADE में 10 60 डिग्री बराबर बाबू, यहाँ पे 60 बन रहा बाबू यूनियन कोण, तो 10 60 बराबर लंब बटा बाबू क्या, आधार, ठीक ना, लंब बटा आधार। ये बाबू ध्यान देना, यहाँ पे देखो ये √3 इसका मान हो जाएगा, और लंब यहाँ पे क्या है बाबू, तो लंब आपका x है, लंब कितना है, x है, और बाबू आधार कितना है, आधार बाबू यहाँ पे ये वाला जो होगा ये आपका आधार, अगर ये जितना लंबाई का होगा उतना ही लंबाई का बाबू ये भी हो जाएगा, मतलब ये y है तो ये भी आपका y होगा, तो आधार आपका यहाँ पे क्या होगा, y होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, √3 क्या हो जाएगा बाबू, गलती है क्या, √3y बराबर क्या हो जाएगा, √3y बराबर x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3y बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा। और समीकरण 1 में क्या है बाबू, y का मान है कितना, 7 मीटर। ये बाबू ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे y की जगह हम लोग 7 अगर रखते हैं, समीकरण 1 से 2 से चलेंगे, तो y की जगह हम लोग 7 रख देंगे बाबू, तो x का मान क्या नहीं आ जाएगा, 7 √3, बिल्कुल आ जाएगा सर। इसके जगह अगर हम लोग 7 रखेंगे तो 7 में √3 से गुना होगा, तो आपका x का मान कितना हो जाएगा, 7 √3 हो जाएगा। तो केबल टावर की ऊंचाई हम लोग आराम से निकल जाएगा, x प्लस 7 है केबल टावर की ऊंचाई, यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो x का मान पुट कर देंगे, यहाँ पे x का मान आपका कितना आया है, 7 √3, अब प्लस में 7 कॉमन हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्या, 7 गुना में क्या हो जाएगा बाबू, √3 प्लस का 1 हो जाएगा, यही हो जाएगा। जल्दी से बोलो, अब आया समझ में। 10 कैसे लेते हैं बाबू, 10 इसीलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लंब आधार है इसलिए 10 लिए, यहाँ पर भी लंब है आधार है तो 10 लिए, कर्ण से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। चलो नहीं आया समझ में, कहां पे नहीं आया समझ में, जल्दी से बताओ तो कहां पे समझ में नहीं आया। समीकरण लेने में नहीं बनेगा, अच्छा चलो समीकरण नहीं लेने में बनेगा, अगर आप समीकरण नहीं मानते, y का मान आपका 7 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आप समीकरण नहीं मान के चलते, आप डायरेक्ट सोल्व करना चाहते हैं तब पर भी आपका सोल्यूशन सही रहेगा बाबू, तब पर भी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। अगर समीकरण नहीं मानते हैं तो यहां से y का मान कितना आया था, 7 आया था। अब यहां पे अगर हम लोग सोल्व करेंगे बाबू, तो यहां पे √3y बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसीलिए समीकरण हम मानते हैं बाबू, ताकि इसका मान हम लोग दूसरा में रखेंगे ना, तो हम लोग को पता चलेगा कि हम समीकरण 1 का मान दूसरा में रखे हैं, पुट किए हैं, ताकि एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि समीकरण 1 का मान आप रखे हैं समीकरण 2 में, ठीक है ना। तो यहां से इसीलिए हम लिखे हैं, यहां पे क्या लिखे हैं, √3y बराबर x,
ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से ए बाबू, तो समीकरण 2 में यहां पे अगर हम 1 का मान रख देते हैं, y का मान 7 आया था, y का मान कितना आया था बाबू, तो y का मान 7 मीटर आया था, और यहां पे अगर 7 रख देंगे तो हम लोग का हो जाएगा 7√3 x का मान हो जाएगा। x का मान 7√3 हो गया बाबू, यहां पे रख देंगे तो हम लोग का केबल टावर की ऊंचाई नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। जल्दी से बताओ आएगा कि नहीं आएगा, बताओ क्या डाउट है यहाँ पे, क्या आपको समझ में नहीं आया, एक बार कमेंट करो तो सभी लोग, क्या आपको समझ में नहीं आया। हम आपको बिल्कुल समझा दिए बाबू अच्छा से, एक बार आप इसको 1-2 बार जरूर बनाइएगा, और एक बार आप कमेंट करेंगे कि आपको कहां पे समझ में नहीं आया। फिगर नहीं आया, फिगर को फिर से समझो, फिगर को फिर से समझो एक बार। देखो ये है बाबू अपने पास क्या, ये भवन है, देखो ये भवन हो गया, ये क्या है अपने पास, तो केबल टावर है। क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में कहता है भवन के शिखर से बाबू, इस शिखर से केबल टावर के शिखर का यूनियन कोण बाबू कितना है, तो इसके शिखर से और इसके शिखर का यूनियन कोण बाबू बनाएंगे हम लोग। देखो यहां से यहां इसको मिलाएंगे हम लोग, तो इसके सामने एक रेखा को गुजारेंगे बाबू, इसके सामने हम लोग एक रेखा गुजारेंगे, सीधी रेखा जिसको क्षैतिज रेखा बोलते बाबू, और यहां पे हम लोग का क्या बन जाएगा, यहां पे हम लोग का बन जाएगा यूनियन कोण कितना, 60। अब इसी बिंदु से बाबू, इसी शीर्ष से, भवन के शीर्ष से इस केबल टावर का बाबू पाद बिंदु ये हो गया, तो पाद बिंदु का अवनमन कोण जो है वो सवाल में दे रखा है बाबू कितना, 45। तो यहां पे आपका बन जाएगा अवनमन कोण 45। ये भूमि हो गया बाबू, तो भूमि से मिला दीजिए इसको, ठीक ना, ये दोनों पॉइंट क्या होगा, भूमि पर होगा, मतलब ये पाद बिंदु है दोनों का, और इसका पाद बिंदु कहां पे होगा, आप कहेंगे सर भूमि पर होगा, जमीन पर होगा, तो जमीन पर, जमीन से मिला दिए इसको। चलो अब फिगर बन के तैयार हो गया। यहाँ पे क्या दिक्कत है, इसका आपका लंबाई दिया गया 7 मीटर बाबू, इसकी लंबाई यहाँ पे नाम रख दिए ए, आप कैसे भी नाम रखिए बाबू, जो मन करता है वो रख दीजिए, ए बी, ऐसे हम करते हैं, यहाँ पे यहां से चालू करते हैं, ए बी सी और डी, ये हो गया, या सॉरी कैसे हो गया, यहाँ पे डी और यहाँ पे ई, हो गया, नाम रखा गया इसका। अब बाबू क्या करेंगे, इसका लंबाई निकालेंगे, तो देखो ये हमारा आयत बन रहा है यहाँ पे, तो आमने सामने की लंबाई क्या हो जाएगा, बराबर, ये जितना होगा उतना ये भी होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, और ये भी आमने सामने की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। अगर इसको हम लोग वाई मीटर मानेंगे बाबू, तो ये भी हमारा वाई मीटर हो जाएगा, ध्यान से सुनते चलो। अब इसको मान लो आप क्या, एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, तो यहाँ पे टावर की अगर लंबाई निकालेंगे बाबू, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा टावर की लंबाई, ऊंचाई हो जाएगा, लंबाई बोलो चाहे ऊंचाई बोलो। अब एक्स का मान आप निकाल लेंगे, पुट कर लेंगे, तो टावर की आपका ऊंचाई नहीं आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। जल्दी से बताओ आएगा कि नहीं आएगा। एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले बाबू इस फिगर में आप चलेंगे, तो यहाँ पे 45 बन रहा बाबू, तो यहाँ पे नीचे भी क्या बनेगा, 45 बनेगा, एकांतर कोण के नाते। अब ये वाला ट्रायंगल है बाबू, देखो कोण के सामने वाली भुजा क्या होता है, लंब होता है, ये कोण बना, इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आपका आधार हो जाएगा। तो लंब आधार किस में, 10 में, यहाँ पे लगा दो 10, 45 डिग्री, 45 बन रहा बाबू 45, लंब बटा क्या, लंब को पी लिखते हैं, आधार को बी लिखते हैं, इसका मान 1 होता है, 1 बराबर, अब यहां से पी का मान 7, बी का मान y है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। ध्यान से सुनते चलो। अब ये ट्रायंगल में चलो, इसका नाम आप लिख लेना, यहाँ पे क्या लगाएंगे बाबू, 10 लगाएंगे हम लोग, 60, 10 60 लगाएंगे, लंब बटा आधार, यहाँ पे 60 का मान √3 हो जाएगा, लंब कितना है बाबू, x है इसमें, आधार कितना है, आधार y है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √3y बराबर कितना होगा, x होगा। अब y का मान यहां से पुट करो, इसको समीकरण 1 कर दो, इसको 2 कर दो, और समीकरण 1 तरह 2 से चलेंगे बाबू, तो y का मान यहां पे पुट करेंगे हम लोग, तो यहां पे y का मान कितना रखेंगे, 7 रखेंगे, तो यहां से हम लोग का x का मान आ जाएगा कितना, 7√3 आ जाएगा x का मान, और x का मान बाबू 7√3 आ गया, यहां पे रख देंगे 7√3 प्लस का 7, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई हो जाएगा। अब बताओ, अब आया समझ में, अब आ गया ना समझ में, अब दिक्कत नहीं ना है। इसी को ऐसे भाषा में आप लिख लीजिए, हम लिख दिए हैं भाषा में, इसको लिख लीजिए आप भाषा में, ऐसे भाषा में लिख लीजिए इसको इस प्रकार लिख लीजिए आप, हो गया, बन गया सवाल। अब आया समझ में, चलो, हाँ समझ गए सर, बिल्कुल समझिएगा बाबू, ऐसा थोड़ी है समझ, सवाल नहीं समझ में आएगा। एक और सवाल बता दे कि छोड़ दे, छुट्टी कर दे, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, एक सवाल और हो जाए या छुट्टी कर दे, जल्दी से बोलो। ये सवाल बनाने में समय पास कर जाता है बाबू, पार कर जाता है, क्या करें हम लोग, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। ये सवाल आप लोग बना लीजिएगा HW में, इसको बना लीजिएगा, फिगर हम समझा दे, आप लोग बना लीजिएगा, हम इसका फिगर आपको समझाते हैं बाबू, ठीक ना, इसका फिगर हम समझाते हैं और आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है। चलो एक बात देखो, फिर से समझो, यहाँ पे इस सवाल को बढ़िया समझो, इसको अच्छा से समझो बाबू, ठीक ना। आ जाओ, यहाँ पे कहता है समुद्र तल से, ए बाबू समुद्र कहां पे होगा, जमीन पर होगा, समुद्र ये हो गया आपका, ये समुद्र हो गया, ध्यान से सुनते चलो, समुद्र हो गया, और समुद्र का तल कहां पे होगा, भूमि पर ना होगा बाबू, भूमि पर। चलो समुद्र तल से 75 मीटर, देखो ध्यान से, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से बाबू, समुद्र तल से एक लाइट हाउस है बाबू, समुद्र तल से, ये समुद्र तल हो गया, इससे बाबू 75 मीटर ऊंचा, इससे 75 मीटर ऊंचा मान लेते हैं, यहाँ पे इधर तो बनाते हैं हम लोग लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है बाबू, ये लाइट हाउस हो गया। लाइट हाउस क्या होगा, खड़ा होगा, तल से कितना है ऊंचा, कितना ऊंचा लाइट हाउस है, 75 क्या है, मीटर है,
75 क्या है बाबू? मीटर है। लाइट हाउस की ऊंचाई जो है बाबू 75 मीटर है। तो ये आपका लाइट हाउस हो गया, ये आपका समुद्र तल हो गया, और समुद्र तल से लाइट हाउस की जो ऊंचाई है बाबू सवाल में दिया गया 75 मीटर। अब ध्यान से सुनो, कहता है लाइट हाउस के शिखर से बाबू, ए बाबू लाइट हाउस का जो शिखर होगा ना बाबू ये वाला होगा। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण बाबू 30 और क्या है 45 है। ए बाबू ध्यान दो, इसका मतलब यहां से देख रहे हैं मतलब नीचे देख रहे हैं तब ना अवनमन बनेगा। यहां से अगर देख रहे हैं बाबू तब नीचे देख रहे हैं तब ना अवनमन कोण बनेगा। और बताइए, कहता है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर कहने का मतलब बाबू इस ओर, या तो आप इस ओर बनाइए, इसको इधर नहीं खींच के बाबू इधर खींचना पड़ेगा, ठीक ना। एक ही ओर, तो एक ही ओर मान लेते हैं यहाँ पे एक जहाज है और दूसरा जहाज यहाँ पे है, ठीक है बाबू। चलिए, एक ही ओर लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है बाबू। तो कहता है दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ए बाबू ध्यान से सुनना, ये आपका हो गया समुद्री तल, और समुद्री तल से 75 मीटर ऊंचाई का बाबू क्या है? समुद्री तल से 75 मीटर ऊंचा क्या है? एक लाइट हाउस है। समुद्र तल से कितना ऊंचा? तो 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। और लाइट हाउस के एक ही तरफ बाबू दो गो जहाज है। जहाज कहां पे होगा? समुद्र में होगा। एगो यहां है, एगो यहां है, ठीक एक दूसरे का पीछे है बाबू। तो मान लेते एगो यहां है तो एगो यहां होगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसका बाबू इस शिखर से इसका अवनमन को कितना बन रहा है? तो 30 और 45 बन रहा है बाबू। ध्यान दो, 30 और 45 बन रहा है। आप कहेंगे सर इसका बन रहा होगा, इस जहाज का बन रहा होगा कितना? पहला वाला को बन रहा होगा, यहाँ पे जो जहाज है उसका बन रहा होगा बाबू 30। उसका कितना बन रहा है बाबू? 30 बन रहा है। इस जहाज का अवनमन कोण कितना बन रहा है? तो आप कहिए सर इस जहाज का अवनमन कोण जो है वो बन रहा है 30। अवनमन ऊपर बनेगा बाबू, इसके सामने से एक रेखा गुजारेंगे हम लोग, इस पॉइंट के सामने से एक रेखा गुजारेंगे तो यहाँ पे अवनमन कितना बनेगा? आप कहिए सर 30 बनेगा, कोई दिक्कत? और यहाँ 30 बाबू, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा? 30 डिग्री होगा। ए बाबू ध्यान से सुनना। अब आगे क्या कहता है? कहता है इसी शिखर से बाबू, इसी शिखर से, इसी वाला पॉइंट से कहता है दूसरे जहाज का, ये वाला जहाज का अवनमन कोण कितना बन रहा है बाबू? 45। मतलब इस पॉइंट से इस जहाज का अवनमन कोण कितना बन रहा है बाबू? 45 बन रहा है। तो बाबू यहां पे ध्यान दो, ये पूरा कितना बनेगा? ये पूरा आपका बनेगा 45। तो ये बाबू पूरा 45 यहां तक, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब कहता है दोनों जहाज की बीच की दूरी ज्ञात करें, मतलब दोनों जहाज की बीच की दूरी ज्ञात करें, मतलब यहाँ पे एक जहाज है, एक जहाज यहाँ है, ये दोनों के बीच का दूरी मतलब मान लेते हैं x मीटर बाबू। तो x का मान आपको क्या करना है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, मतलब x का मान आपको निकाल लेना है। क्या आप लोग नहीं निकालेंगे? आप लोग नहीं निकाल पाएंगे? जल्दी से बताइए बाबू, निकाल पाएंगे? जल्दी से आप लोग बताएंगे कि निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आप इसमें आइएगा बाबू, यहाँ पे नाम रख दीजिए त्रिभुज का। यहाँ पे त्रिभुज का आप नाम रखेंगे बाबू ABC और यहाँ पे D, कोई दिक्कत? यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहा है बाबू, एक ABC और एक ABD बन रहा है आपका, ठीक है। अब देखो, अगर इस ट्रायंगल में आप चलते बाबू, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर x मीटर बाबू। और BC की लंबाई को बाबू हम मान लेते हैं y मीटर, तथा BC बराबर हम मान लेते हैं बाबू क्या? y मीटर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बाबू ध्यान से सुनना। अब ये ट्रायंगल में अगर हम लोग चलेंगे तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ए बाबू ध्यान से सुनो, ABC में यहाँ पे कितना बना है? 49। आप लगाइए 10 45, क्योंकि यहाँ पे कर्ण से को कोई लेना देना नहीं है, लंब आधार से 10 45। और 10 45 लगाए बाबू, लंब बटा आधार या P बटा B लिखिए शॉर्ट में। आइए, इसका मान 1 होता बाबू, तो 1 आप लिखेंगे यहाँ पे, 1 बराबर में लंब कितना है? 75 है। आधार हम लोग मान लिए बाबू, BC की लंबाई हम लोग क्या मान लिया? y, तो यहाँ पे y लिखेंगे। तो y का मान यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा बाबू? 75 मीटर हो जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए बाबू ध्यान से, अब आप चलिए बड़का वाला ट्रायंगल में बाबू, बड़का वाला क्या नाम है? ABD में। अब लिखिए यहाँ पे त्रिभुज ABD में। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप? 10 कितना लगाएंगे? 30। 10 30 बराबर लंब बटा आधार, 30 का मान 1/√3। लंब कितना है बाबू? इसके लिए भी लंब आपका 75 है, बड़का के लिए भी। और आधार कितना? तो बाबू आधार यहां से लेकर यहां तक, मतलब इसकी लंबाई y, इसकी लंबाई y बाबू, इसकी लंबाई y और इसका लंबाई x। तो यहां से यहां तक का लंबाई कितना? आप कहेंगे सर x प्लस y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बाबू, तो x प्लस वाई बराबर 75√3 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 75√3 हो जाएगा रे बाबू। इसको मान लो समीकरण 2। आपको क्या निकालना है? किसका मान निकालना है? ये बाबू x का मान निकालना है। तो x का मान निकालना है तो y का मान पुट कर दीजिए। x का मान आ जाएगा तो आप लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 में लिखेंगे या 2 से। और y का मान कितना आया था? y का मान 75 आया था। तो आप x आप प्लस y का मान रखिए 75
बराबर में 75√3। और 75 को इधर भेजेंगे तो x बराबर हम लोग का 75√3 और माइनस में हो जाएगा 75, कॉमन होगा 75, तो यहाँ पे 75 कॉमन हो जाएगा तो √3 माइनस का हो जाएगा बाबू, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः, बन गया ये भी सवाल, अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 गुना में √3 माइनस का 1 बाबू, इतना मीटर हो जाएगा। आया समझ में? काहे रे बाबू कुछ नहीं समझ में आता है, काहे नहीं आता है रे, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाता है, ये हो गया समुद्र तल। ये बाबू समुद्र कहां पे होगा, आप बताओ समुद्र कहां पे होगा, समुद्र कहां पे होगा, जल्दी बताओ समुद्र कहां पे होगा, छुट्टी करेंगे, समुद्र कहां पे होगा? आप कहेंगे सर समुद्र जो होगा वह भूमि पर होगा, और ये बाबू समुद्र है, और इसके तल से बाबू क्या है, 75 मीटर ऊंचा एक क्या है, 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है बाबू। लाइट हाउस क्या होगा, यहाँ पे लंबवत होगा बाबू, खड़ा होगा, तो ये लाइट हाउस हो गया। और लाइट हाउस के शिखर से बाबू समुद्र, देखो लाइट हाउस के शिखर से मतलब दो जहाज का अवनमन कोण जो है 30 और 45 है बाबू, और दोनों जहाज जो है बाबू लाइट हाउस के एक ही तरफ है, मतलब एगो मान लेते हैं यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे है, ठीक ना। तो दोनों जहाज के बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है बाबू सवाल में, तो सबसे पहले आप यहां से इस शिखर से ये वाला जहाज का अवनमन कोण आप बनाएंगे, ये वाला का, तो ये वाला का बाबू ये रेखा गुजरेगा, ये रेखा गुजरेगा, और यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे बनेगा बाबू इतना कोण जो बनेगा, ये आपका कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा, और इतना कोण 30, तो ये रेखा के साथ बाबू यहाँ पे जो कोण बन जाएगा ये भी कोण हम लोग का 30 होगा, कि ये रेखा तिर्यक रेखा है, और यहाँ पे अगर 30 बन रहा बाबू तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, एकांतर कोण होने के नाते 30 बनेगा। ये अवनमन, ये यूनियन, दोनों आपस में बराबर होगा। और इसी पॉइंट से, इसी शीर्ष से ये वाला जहाज का बाबू अवनमन कोण कितना 45, तो ये रेखा गुजरा सामने से, और ये बाबू इस रेखा या इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये रेखा गुजरेगा, और ये बाबू इस रेखा के साथ, सीधी रेखा के साथ ये वाला रेखा जो है कितना कोण बना रहा है, 45 बना रहा है। तो बाबू ये तिर्यक रेखा है, ये पूरा 45 है, तो इस रेखा के साथ यहां पे क्या बनेगा 45 बनेगा। समझ में आया? ये आपका यूनियन हो जाएगा 45, ये अवनमन 45 थी आपका यूनियन। अब ये वाला फिगर में एक बार चलिए, एक बार बड़का वाला में चलिए आप, यहाँ पे 45 बन रहा है, यहाँ पे 10 45 लिखे हैं। लंब बटा आधार, इसको हमने y मान लिया, ये लंब है ये हमारा आधार है, तो लंब बटा आधार 45 का मान 1 होता है, तो 1 लिखे हैं। लंब 75 है तो 75, और आधार यहाँ से यहाँ तक आधार है ना बाबू। ये ट्रायंगल में आप देखिए ना, ये वाला ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में बाबू ये लंब है, ये आपका आधार है, आधार कितना, आधार y है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 75, y का मान 75 हो जाएगा, y का मान कितना 75 मीटर हो जाएगा। तो आप चलेंगे बाबू ये वाला ट्रायंगल पे। अब बड़का वाला में चलिए, बड़का का नाम क्या है, एबीडी है नाम, तो त्रिभुज एबीडी में अब यहाँ पे यूनियन कोण कितना 30 बन रहा बाबू, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, 10 30, यहाँ पे लंब ये आपका आधार, तो लंब बटा आधार, लंब कितना 75, आधार कितना, यहाँ से यहाँ तक का लंबा है y प्लस एक्स, तो y प्लस एक्स लिखे बाबू। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस y का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 75√3 हो जाएगा। और हम लोग को बाबू x का मान निकालना है, दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालना है बाबू। यहाँ एगो यहाँ पे जहाज है, एगो यहाँ पे जहाज है, ये दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालना है बाबू, मतलब x का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 2 जो आया है उसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान मतलब y बराबर जो 75 आया था समीकरण 1 में, इसको बाबू यहाँ पे रख देंगे हम लोग। y का मान 75 रखेंगे, इसको इधर भेजेंगे बाबू, तो 75√3 में से 75 घटेगा तो x बराबर आपका इतना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा बाबू, कॉमन होगा 75, तो आपका यहाँ पे √3 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1, तो आपका x का मान इतना हो जाएगा। तो वही हो जाएगा आपका दोनों जहाजों के बीच की दूरी। आया समझ में? थोड़ा सा रिवीजन करना है, बिल्कुल रिवीजन आप करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और इस सवाल को बाबू 1-2 बार जरूर आप बनाएंगे, हम सारे सवाल को बोल रहे हैं ना, 1 से 2 बार आप जरूर प्रैक्टिस करना, और इसका स्टडी मटेरियल देंगे ना तो वहां पर भी बहुत सारा आपको सवाल दे देंगे, और कुछ सवाल आपको बनाकर भी दे देंगे। ठीक है, चलो क्या क्या हो गया बाबू, एकदम समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो यहाँ पे चलिए 1-2 बार आप इस सवाल को बनाना, अभ्यास करना बाबू, राधे श्याम कुमार जी, ठीक ना। आप 1-2 बार रिवीजन करना सवाल को, अगर सवाल का रिवीजन करेंगे ना तो फिर आपका आंसर गलत है क्या, आंसर तो सही है बाबू, आंसर बिल्कुल सही है, ठीक ना। आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। एक मिनट आंसर हम मिला लेते हैं, आंसर इतना नहीं है आपके बुक में, आंसर बुक में नहीं है, 13 का 50√3 दिया गया है। ए बाबू ये सवाल में ना यहाँ पे 45 के जगह यहाँ पे दूसरा कुछ होगा 60 होगा, तब जाके आपका 50√3 आएगा, ठीक ना। 45 के जगह यहाँ पे आप 60 रखेंगे ना, तब आपके सवाल का आंसर के जो आपका बुक में आंसर दिया गया है ना, तब आपका वो आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपका बुक में आंसर गलत है, हम इसको ट्राई किए हुए बाबू, चेक किए हुए हैं, ठीक ना, और यही आंसर आपका बिल्कुल सही है। आप देखिए ना 45 की जगह आप 60 रख के देखिए बाबू, आपका सवाल का आंसर जो होगा ना वो आपका 50√3 ही आएगा। अब 45 की जगह यहाँ पे जो हम 45 लिए हैं
बाबू, इसके जगह आप 60 रख के देखिए, आपका आंसर जो आएगा बाबू वही आ जाएगा 50 √3 आपका आएगा। इसके जगह 60 रखेंगे ना तो आपका आंसर जो होगा, इस सवाल का आंसर, इसका आंसर आ जाएगा आपका 50 √3 मीटर आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन आपका 45 यहां पे है, इसका आंसर 75 गुना में √3 - 1 आपका आएगा बाबू, यही आएगा, यही सही आंसर है, ठीक ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बाबू, नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग से मिलेंगे, तब तक के लिए सभी आप लोग को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।